नमस्कार, मैं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का हॉट सीट और न्यूज एक्स का हॉट माइक कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव 2024 चरम पर है। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, राजनीतिक सभाएं हो रही हैं और उन सभाओं में राजनेताओं की बयानबाजी, जहां जहां सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, विपक्ष सवाल जवाब कर रहा है। ऐसे में इस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है और छत्तीसगढ़ राज्य में चर्चा हो रही है तो सरकार बीजेपी की है और सरकार बीजेपी की है तो सरकार की मुखिया विष्णुदेव साहब जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कई सवालों के साथ हम उनसे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज एक्स में। जी धन्यवाद। विष्णु जी, 100 दिन सरकार के पूरे हो गए और 100 दिन सरकार के पूरे हो गए, तो इन 100 दिनों में आपने क्या क्या काम किए? आपने कौन कौन सी वो घोषणाएं थी जो कि पूरी की, या हम कह सकते हैं कि उन मुद्दों के जरिए जो आपने वादे किए, यानी कि आप 100% 100% ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हमने जो वादा किया हम ये पूरा कर रहे हैं और आगे भी कर। देखिए, पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और 54 सीट और 46% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर सरकार में यहाँ की जनता बैठाई। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। जी जी। और हमारी सरकार जैसे ही 13 दिसंबर को शपथ लिया और 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी भी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री जो होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो सबसे पहला काम करेगा 18 लाख गरीबों का मकान स्वीकृत करने का। और 14 दिसंबर को ही हमारी सरकार ने वो काम कर दिया। उसके बाद 2 साल का बकाया बोनस था। 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस था, जिसको 25 दिसंबर का दिन हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और उस दिन 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार में स्टूडेंट लोगों के साथ धोखाधड़ी हुआ था, पीएससी में घोटाले हुए थे और मोदी की गारंटी में ये भी वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस घोटाले की जांच होगी। और मुझे ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि पीएससी घोटाले की जांच भी सीबीआई को सौंप चुके हैं और उसमें जांच प्रारंभ भी हो चुकी है। लेकिन ये समयबद्ध होगी? बिल्कुल समयबद्ध होगी। और उसी तरह से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात हुई थी, वो वादा भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई है। 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हुई थी। और ये भी हुआ था कि अंतर की राशि को एक मुश्त देंगे। और मुझे ये भी बताते हुए गौरव हो रहा है कि जो प्रति क्विंटल 917 रुपया अंतर की राशि थी, उसको 12 मार्च को 24,72,000 से ज़्यादा किसान जिन्होंने इस साल धान बेचा था, उनको 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि देने का काम इस सरकार ने किया। ये तमाम सारी उपलब्धि महतारी बंधन जिसे लेकर योजना भी मोदी की गारंटी में था। मतलब विवाहित माता बहनों को साल का 12,000 देने का। तो 10 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस दिन वाराणसी में थे और वर्चुअली उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ की माता बहनों का आशीर्वाद दिया और वहीं से बटन दबाकर 70,12,600 माताओं के खाते में
655 करोड़ रुपया मतलब भेजने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और तेंदुपत्ता जो विशेषकर बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग जो ट्राइबल एरिया है वहाँ के लिए ये हरा सोना कहलाता है। और 12.5 लाख परिवार इस व्यवसाय से, इस काम से जुड़े हुए हैं। तो 5,500 प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता की भी खरीदी होगी, ये सरकार आदेश कर चुकी है। और जो लाभांश होगा उसको बोनस के रूप में तेंदुपत्ता संग्राहकों को देने का काम भी सरकार करेगी। आप धान भी खरीद रहे हैं, आप हरा सोना भी खरीद रहे हैं, तेंदुपत्ता भी खरीद रहे हैं, महतारी बंधन की जो पैसा है वो भी दे रहे हैं। लेकिन आप ये भी कहते हैं, सरकार से जुड़े लोग ये भी कहते हैं कि साहब हमें तो खजाना खाली मिला था। बावजूद वित्तीय प्रबंधन एक चुनौती है। तो ये सारी मांगे पूरा करना, लोगों को जो वादे किए वो देना, आप मानते हैं कि ये वित्तीय प्रबंधन किस तरीके से संभाल पाएंगे? देखिए, हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी आईएएस हैं, कलेक्टर रहे हैं और ये सब में दिमाग रखते हैं। और जहाँ तक अंतर की जो राशि 13,320 करोड़ की बात है, इसको हमारी सरकार ने मतलब कर्जा लिया है, काहे कि ये बहुत ज़रूरी था और ये कर्जा हम लोगों ने किसानों के हित में लिया है। तो इस तरह से 3 महीने के अंदर ही हमारी सरकार ने सब कामों को बिल्कुल साए किया है। साए किया मतलब साए की सरकार, और सारे निर्णय जो है साए हवा की गति के साथ हो रहे हैं। और बाकी काम भी हम लोग आने वाले समय में साए करेंगे। बहुत बढ़िया। चूंकि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान बयानबाजी हो रही है, विपक्ष, चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मैं सरकार के लिए कामकाज कर रहा हूं, जितना हो सकता है कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी करता रहता है। कभी कोई मौत का सौगेदार बोल देता है, कभी कोई नीच बोल देता है, कभी कोई उनकी हत्या की बात कर देता है, जिससे लेकर समय समय पर वो उठाते रहे। अब आपके छत्तीसगढ़ से एक बयान आ गया। चरणदास महंत जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कहते हैं कि भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव को जिताकर पहुंचाना जरूरी इसलिए है क्योंकि यही लोग मोदी को गाली दे सकते हैं और यही लोग लाठी से मोदी का सर फोड़ सकते हैं। क्या कहते हैं इस बयान को लेकर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और हमारे देश में भी एक एक बच्चा उनको जानता है, उनको चाहता है। आज एक छोटे बच्चे को भी पूछेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी हैं। काहे कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में ये सिद्ध किया है। और हमारा सौभाग्य है कि पहले उनके 5 साल के कार्यकाल में सांसद के रूप में और राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर भी उन्होंने हमको दिया। और उन्होंने पहली बार कहा था जब प्रधानमंत्री के रूप में वो पार्लियामेंट में आए थे कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और पहले 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। गरीबों के पहले बैंक में खाता नहीं होते थे, जनधन खाता की उन्होंने शुरुआत की, बिना बैलेंस के खाता खोलने का काम, ताकि जो भी पैसा शासन का सीधे उन तक पहुँचे। गरीबों का पक्का का मकान देने का काम उन्होंने शुरुआत किया प्रधानमंत्री आवास योजना में। हमारी माता बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने का काम उन्होंने किया। स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा उन्होंने 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीर से किया। उस समय विरोधी मजाक उड़ाए करते थे कि ये मतलब शौचालय बनवाने का काम भी प्रधानमंत्री जी का है। लेकिन ये शौचालय, जिसको कई प्रदेश में इज्जत घर भी बोलते हैं, और मैं गांव का रहने वाला हूँ, ये हमारी माता बहनों के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। जहाँ गरीब लोगों के शौचालय नहीं होते थे तो उनको मतलब विशेषकर खरीफ के मौसम में, बरसात के दिनों में शौच के लिए सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। तो ये सब स्थिति थी। हम लोग जनप्रतिनिधि के नाते किसी गांव में शाम को घुसते थे तो गांव के एंट्रेंस में ही महिलाएं सड़क के दोनों तरफ मतलब शौच के लिए बैठी हुई मिलती थी। ऐसे नेता के लिए इस तरह का बयान? जी, तो ऐसे नेता के लिए इस तरह का बयान, कांग्रेस देखिए पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है।
पूरे देश में खो चुकी है, छत्तीसगढ़ में खो चुकी है। आज कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, ये डूबता हुआ जहाज है। आज हम लोग जहाँ भी छत्तीसगढ़ के अंदर जा रहे हैं, लगातार हर कार्यक्रम में, चाहे मैं जा रहा हूँ, चाहे हमारे अन्य मंत्रीगण नेतागण जा रहे हैं, वहाँ पर लाइन लगी हुई है कांग्रेस छोड़ के भाजपा कर प्रवेश करने वालों की। कोई बड़ा चेहरा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बड़ा मध्य चेहरा प्रदेश भी में आ भी रहा है। देख रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश में देख रहा हूं, मैं राजस्थान में देख रहा हूं, मैं दक्षिण में देख रहा हूं, तमाम राज्यों में देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा पेड़ नहीं गिर रहा है। यहाँ भी बड़े चेहरे आ रहे हैं। अभी मैं जगदलपुर गया था, तो वहाँ की महापौर श्रीमती साहू, वो नगर निगम की महापौर है, वो अपने कुछ साथियों के साथ 4-5 वहाँ के पार्षदों के साथ आई, 30 सरपंच एक जगह साथ में आए, और कितने पूर्व विधायक वो मतलब कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। लगातार कांग्रेसियों का भारतीय जनता पार्टी में आना सिलसिला इन लोगों का चल रहा है। ये माना जाए कि आप भारत मुक्त कांग्रेस की बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेसी मुक्त बीजेपी होता जा रहा है। नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना है हमारे प्रधानमंत्री जी की, और उस दिशा की ओर देश बढ़ भी रहा है। लेकिन आज अपने कांग्रेसियों को तो आप बीजेपी में ले रहे हैं सारे। अपने करनी से कांग्रेसी मतलब उनका कांग्रेस इस मुकाम पर पहुंच रही है। आज जनता का विश्वास एक हो चुकी है। आज कुछ भी वो बोलते हैं तो जनता विश्वास नहीं कर रही है, भरोसा नहीं कर रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, पिछले विधानसभा के चुनाव में ही महतारी बंधन योजना में हम लोगों ने 12,000 साल का देने की बात कही, तो इन्होंने 15,000 देने की बात कही, लेकिन जनता इनकी बातों पर विश्वास नहीं की। और इसलिए नहीं की कि 2018 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, और उनको 5 साल पूरा शासन करने का अवसर मिला, लेकिन 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं किए। और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी मतलब खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम 36 सीटें ले लो और अपने जो है शांत रहो, अपने विपक्ष में बैठो। अब एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नक्सलवाद बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर चर्चा होती रहती है। एक बड़ी सफलता सरकार को मिली है, 10 नक्सली मारे गए हैं, उनके पास तमाम ऐसे हथियार मिले हैं जो कि या तो लूटे हुए कह सकते हैं या विदेशी, चाहे वो इंसास हो या AK-47 हो। कोई रोड मैप है इसको लेकर, क्योंकि देश के गृह मंत्री भी कह चुके कि हमें 1 साल में नक्सलवाद खत्म करना है। देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवाद से लड़ाई मजबूत हुई है, और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। और लगातार नए सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, और मैं तो कहता हूं कि ये सुरक्षा कैंप नहीं बल्कि ये सुविधा कैंप है। हम लोग इसके माध्यम से जो सरकार की योजना ऐसे सेंसिटिव एरिया में लोगों तक नहीं पहुंचती थी, सड़क, बिजली, पानी, राशन, इस सुविधा कैंप के माध्यम से हम लोग को पहुंचाना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हम लोगों ने ऐसे जो 5 जिले सेंसिटिव हैं जहां दूरस्थ अंचलों में सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, इसके लिए एक नियत नेलानार योजना शुरू किए हैं। ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी में अनुवाद है आपका अच्छा गाँव। अच्छा। और इसमें मतलब सरकार की योजनाओं को और व्यक्ति मूलक योजनाओं को भी उन तक पहुँचे, इस पर हमारी सरकार का फोकस है। इसके लिए अतिरिक्त आवंटन भी है, और केंद्र से भी हम लोग को आश्वस्त किया गया है कि इसके लिए किसी तरह से संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये उम्मीद की जा रही है कि चुनाव से पहले नक्सली कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं, इंटेलिजेंस के सूत्र हैं, क्या उसको लेकर तैयारी है? बिल्कुल तैयार हैं। आप देख रहे हैं कि लड़ाई मजबूत हुई है तो लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं और आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। दोनों बातें हो रही हैं, मारे भी जा रहे हैं और उनका आत्मसमर्पण भी हो रहा है। जी, भ्रष्टाचार को लेकर आप लगातार जब विपक्ष में थे तो सरकार पर हमलावर रहे, और अब चूंकि ईडी ने कार्रवाई की, ईडी ने तमाम लोगों को आरोपी बनाया, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग जमानत पर हैं, लेकिन जब स्थानीय एजेंसी को, EOW और स्थानीय एजेंसी को जांच दी गई, उसके बाद अब भूपेश बघेल को भी आरोपी बना लिया गया। अब देखिए, जहाँ तक ACB और EOW है, ये जांच एजेंसियां हैं जी, और जिस तरह से शिकायत उनको मिली है वैसे FIR हुआ है और जांच कर रहे हैं।
और जांच के बाद जो भी दोषीदार होंगे उनके ऊपर जो भी कार्रवाई बनेगा वो करेंगे। क्योंकि शराब की जो व्यवस्था पहले थी, करीब करीब व्यवस्था वही चल रही है, जो व्यवस्था चलाने वाले व्यक्ति वही हैं, जो उनके हॉलोग्राम लगते हैं वही कंपनी सप्लाई कर रही है। आपने शराब के दाम भी बढ़ा दिए हैं, राजस्व एक चुनौती हो सकती है, उसको लेकर देखिए, कांग्रेस के ज़माने में जो शराब के दुकान थे वहाँ पर 2 काउंटर होते थे जी। एक काउंटर का हिसाब किताब सरकार के पास जाता था और एक काउंटर का हिसाब किताब सीधे कांग्रेस के आला कमान के पास जाता था। इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को कांग्रेस का एटीएम बोलते थे। लेकिन आज जो हमारी सरकार में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है और मार्च तक मतलब जितने भी पुराने लोग थे अब सारे नए टेंडर हो रहे हैं। अब बिल्कुल आपको बदलाव की स्थिति नजर आएगी और इसमें बिल्कुल पारदर्शिता रहेगा। मतलब हवा भी बदल गई है, लोग भी बदल गए हैं और हाँ। सरकार भी बदल गई, तो सिस्टम भी बदलेगा। सिस्टम भी बदलेगा, ये बिल्कुल। तय मान लिया जाए। बिल्कुल। पिछली बार 11 में से 9 सीटें आपको मिली थी जी। इस बार कितनी उम्मीद कर रहे हैं? इस बार पूरी 11 की 11 सीट उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के प्रति जो जनता का विश्वास है और 10 वर्षों में जो उन्होंने काम किया है और 3 महीने में हम लोगों ने मोदी की गारंटी को पूरा करने में जो तत्परता दिखाए हैं, उससे छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति तो था ही, भारत सरकार के प्रति था ही, भारतीय जनता पार्टी के प्रति था ही, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रति भी उनका विश्वास बढ़ा है। और आज हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे वो आम सभा हो या फिर कार्यकर्ता सम्मेलन हो, वहाँ भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस समय कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं ले पाएगी, नहीं जीत पाएगी। चूंकि चुनाव होता है तो उसके लिए घोषणा पत्र तैयार करना होता है, जनता को बताना पड़ता है कि भाई हम क्या सोचते हैं आपकी मांगों को लेकर, आपकी जरूरतों को लेकर। आप घोषणा पत्र समिति के सदस्य भी हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह का संकेत इस बार जाएगा लोकसभा का? देखिए, हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चुनाव घोषणा समिति का गठन हुआ है और कल ही एक बैठक संपन्न हुआ है दिल्ली में और छत्तीसगढ़ से मुझे भी कमेटी में रखा गया है और मैं भी कल बैठक अटेंड किया। तो जो भी सुझाव थे हमारे तरफ से हम चुनाव समिति को सौंप के आए हैं और ये घोषणा पत्र बिल्कुल 2047 तक विकसित भारत को पूरा करने के हिसाब से होगा और 2029 तक इकोनॉमी के क्षेत्र में अपना देश तीसरे नंबर पर खड़ा होगा। इन सब बातों को रखते हुए घोषणा पत्र होगा। एक बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल के जरिए चूंकि विपक्ष टूट गया था, जो इंडिया गठबंधन बना था, लेकिन केजरीवाल जेल में आ गए, ईडी की जो कार्रवाई है उसके बाद विपक्ष फिर एकजुट हो गया है और विपक्ष एक नैरेटिव सेट कर रहा है। वो नैरेटिव इस बात को लेकर है कि साहब ये गलत हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर आप क्या कहें? देखिए, पूरा विपक्ष बिल्कुल विश्वास खो चुका है देश की जनता का और सबने कोई ना कोई भ्रष्टाचार किया है, तो सबको डर है। मोदी जी ने जैसे कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इस बात का सबको डर है और मतलब सब एक होकर मोदी जी को गाली भी देते हैं, बदनाम भी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये लोग लाख कुछ भी कर लें, देश की जनता का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी जी पर है। इनको बहुत वर्षों तक देश की जनता देख चुकी है। क्या बोलते हैं, आज़ादी के 75 वर्षों में ज़्यादा कांग्रेस पार्टी इस देश में और राज्यों में शासन की है और जितने भी अलग अलग पार्टियां हैं, हम समझते हैं सब कांग्रेस से ही उन्हीं के संतान हैं। तो कुल मिला के सब एक ही हैं और खिस्चानी बिल्ली खंभा नोचे वही वाली बात है हो रही है जी। पहले एकजुटता तो अपने मतलब गठबंधन में करने, उसके बाद बातें करेंगे। इंडी में तो मतलब पहले एकजुटता हो जाए, उसके बाद बात करें। एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा। अंतिम सवाल इसलिए भी है क्योंकि आपके गांव
से लेकर प्रदेश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, जब भी आपके बारे में चर्चा होती है, आपका नाम आता, तो कहते हैं लोग साहब बड़े सरल, बड़े सहज, बड़े स्वाभाविक व्यक्ति हैं। बस एक कमी है उनमें, और वो कमी है उनकी इतनी प्यारी सी मुस्कान है। जब वो हंसते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं, लेकिन वो बहुत कम हंसते हैं, बहुत कम मुस्कुराते हैं। इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ रणनीति है? नहीं, मैं तो हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ। कम मुस्कुराते हैं, इस मामले में आप कंजूस है। नहीं नहीं, हम मुस्कुराते रहते हैं, हमको भगवान ने वैसे ही बनाया है जी। और स्वभाव से विनम्र हम हैं। और हमारे एक राजनीतिक गुरु थे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी, जिनके साथ 25 साल हमको काम करने का मौका मिला, और वो 5 बार सांसद रहे, 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे, 2 बार लोकसभा के रहे, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में वो राज्य मंत्री भी थे। तो मेरे राजनीतिक गुरु थे, और उनको हम 25 साल में कभी किसी भी परिस्थिति में नाराज होते नहीं देखे जी। और ये विनम्रता उन्हीं से हम सीखे हैं। और उसकी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, उनकी मतलब पूरी बात सुनना पेशेंस के साथ, ये सब गुण हम उन्हीं से सीखे जी। और इसकी तारीफ भी सब लोग करते हैं। आपने हमसे चर्चा की, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी, आपका भी धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.